सल्ले अला मुहम्मदिन तनम फरसूदा जा पारा ज़िहिजरा या रसूल अल्लाह तनम तनम फरसूदा जा पारा तनम फरसूदा जा पारा ज़िहिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पजमुर्दा आवारा ज़िसिया या रसूल अल्लाह चूसुए मर गुज़र मर गुज़ारी मने मिसकी ज़नादारी मने मिसकी ज़नादारी फ़िदाए नक्श नालनत कुलम जा या रसूल अल्लाह फ़िदाए नक्श नालनत फ़िदाए नक्श नालनत फ़िदाए नक्श नालनत कुलम जा या रसूल अल्लाह तनम फरसूदा जा पारा ज़िहिजरा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। क़ारी फैसल चिश्ती साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने ये जो नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल की। बहुत खूबसूरत नात, और जिस तरह इसमें तनम फरसूदा जाँ पारा, यानी ये जान, ये जिस्म, ये फरसूदा है। और जिस तरह इसमें दूरी का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी का जिक्र किया गया कि ये जिस्म और ये यानी ये जान जो है ये पारा पारा हो जाती है ये दूरी का सोच के। बड़ा ज़बरदस्त, बहुत अच्छा कलाम, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने जो है ना वो अपनी आवाज़ में अदा किया। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा नाज़रीन, ये हमारा सिलसिला है रोज़ा और सेहत का, और इसमें हम बात करते हैं सेहत के हवाले से कि इंसान किस तरीके से रोज़े से अपनी सेहत को बेहतर कर सकता है, या अगर कोई बीमारी हो तो कम से कम उससे बचाव इख्तियार किया जाए ताकि रोज़ेदार को तकलीफ़ ना हो। आज की जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम इंसान के मुँह, दांतों से रिलेटेड, मुंह से रिलेटेड इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। किस तरीके से जो है ना वो अपने दांतों को बेहतर बनाया जा सकता है, मसूड़ों को बेहतर बनाया जा सकता है, और मुंह की बदबू या इन चीज़ों से दूर रहा जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है मशहूर मारूफ डेंटल सर्जन हैं डॉक्टर सना नजमुल, जिन्हें हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सना नजमुल, खैरियत से हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। इसके अलावा सैयदा कौसर अली हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे साथ मौजूद होती हैं, नात सेगमेंट में भी थी, उसके बाद भी हमारे साथ मौजूद थी। बहरहाल अब डॉक्टर सना नजमुल से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर सना, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि दांत भूखे रहने से ज़्यादा ख़राब होते हैं या खाने से ज़्यादा ख़राब होता है? यानी रमज़ान मुबारक में जो 16-16 घंटे की फास्टिंग होती है, जी बिल्कुल, क्या इससे दांतों को रेस्ट मिलता है? दांतों को बिल्कुल रेस्ट मिलता है, क्योंकि जैसे आपने देखा हमारी डाइट बहुत अच्छी नहीं है।
हम लोग जिस तरह की डाइट का मतलब हम लोग जो एशियन कंट्रीज़ के अंदर हम और ख़ासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया में अगर देखा जाए तो इन एरियाज़ में जो हम खाना खाते हैं वो ज़्यादा फ्राइड आइटम बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इसके कंपेरेटिव अरब कंट्रीज़ में जाएँ तो वहाँ पर वो लोग बहुत सॉलिड फूड खाते हैं, वे ज़्यादातर डेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर मीठा भी खाना है ज़्यादा डेट्स होंगी, हनी होगी, मतलब उनकी डाइट और नट्स होंगे, बहुत हेल्दी डाइट होती है। हम लोगों की बहुत अनहेल्दी डाइट है और रमज़ान में तो हम एक्सट्रीम ही अनहेल्दी डाइट की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि हम पूरा दिन तो बहुत एहतियात करते हैं, दांत हमारे बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में होते हैं कि उनको ना मीठा मिल रहा है ना कुछ खाना मिल रहा है, दांत बिल्कुल क्लीन है, साफ़ है। लेकिन जैसे ही हम रोज़ा खोलते हैं और एक होता है ना वो शुगर रश होना, वो शुगर रश होता है एकदम से, साथ में हम जो है मीठे शरबत भी पी रहे हैं, नहीं है तो फीजी ड्रिंक्स पी रहे हैं और जो है हम फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं जिसमें ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, फ्राइड है, तो ये सब में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। तो ये स्टार्ची फूड जो है ना वो एक लंबी फास्टिंग के बाद एकदम से जो वो रश मिलता है आपको, उसकी वजह से आपके दांत खराब होने के बहुत चांसेस होते हैं और होते भी हैं। मैंने यूजुअली देखा है कि रमज़ान के बाद लोगों को गम्स का इशू बहुत कॉमनली हो गया होता है कि उनके गम्स खराब हो रहे होते हैं, उनको कैलकुलस या प्लाक बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो रहा होता है। अच्छा, सहरी में अगर अच्छा सा माउथ वॉश कर लिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? सहरी में माउथ वॉश से वो तो करना है, लेकिन ये कि ब्रश बहुत अच्छी तरीके से कर लें आप। ब्रश अच्छी तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्रश कर लें। बल्कि अगर हम सो जाते हैं तो हमारी रूटीन होता है कि हम यूजुअली कुछ लोग ऐसे हैं कि सहरी के बाद जाग रहे होते हैं, अपना जो है वो काम करते हैं, उसके बाद अपने ऑफिस या स्कूल्स चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। बाकी जो हमारी सोसाइटी है वो ज़्यादातर सो जाती है, सहरी करी उसके बाद सोने वाले ज्यादा लोग हैं, जागने वाले हाँ, जागने वाले कम है, सोने वाले ज्यादा लोग हैं। तो जो हम सोते हैं और सो के जो हम उठते हैं हाँ 4-5 घंटे बाद हम उठते हैं तो हमारे मुंह में नेचुरली एसिड प्रोडक्शन हो रही होती है, क्योंकि हमने जाहिर सी बात है हमने सहरी में पराठे खाए हैं, हमने खाना खाया है और हम उसमें भी बहुत हैवी डाइट ले रहे होते हैं, वो भी फ्राइड आइटम ले रहे होते हैं। तो वो एसिड तो हमारे पेट में बन रहा होता है, वो एसिड आपके मुंह में भी आ रहा होता है, वो आपके दांतों को नुकसान दे रहा होता है। दूसरी बात यह है कि एक नॉर्मली जो आपके मुंह में एक एसिड बन रहा है या प्लाक एक्यूमुलेशन हो रही है, तो उसके लिए मैं बेटर ये बोलती हूँ कि खाली ब्रश का इस्तेमाल कर लें, टूथपेस्ट ना लगा हुआ हो, खाली ब्रश का इस्तेमाल कर लेना। बिल्कुल, जब आप उठें तो एक दफा ब्रश जो है ना अच्छी तरीके से अपने दांतों पे मतलब फेर लें और अच्छी तरीके से ब्रश कर लें। लेकिन टूथपेस्ट का एक अलग रोल है और ब्रश का टूथपेस्ट रोजे में जरूरी नहीं है कि आप बार बार इस्तेमाल करें, खाली ब्रश से भी काम हो सकता है। खाली ब्रश से भी काम हो सकता है, पानी और ब्रश काफी है। पानी और ब्रश काफी है। आप उठ के हल्का सा आपने ब्रश कर लिया ताकि जो प्लाक इतनी देर में बना है आपके मुंह के अंदर, वो प्लाक जो है वहाँ से शेड ऑफ हो। मिसवाक कर लें या मिसवाक कर लें, मिसवाक बेहतरीन है। अब बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, मैं खुद भी करती रही हूँ। अच्छा, तो हाँ, अब नहीं इस्तेमाल कर रही हैं आप? अब भी आजकल नहीं कर रही, वैसे मैं करती रही हूँ, मतलब मतलब कुछ रमजान में ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, कुछ अरसे बाद मैं यूज करती रहती हूँ, खासतौर पे अगर सऊदी अरब से अगर आया हुआ मिसवाक, यहाँ पे इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है। सऊदी अरब में तो बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी, अगर मक्का मदीना से अगर मिसवाक आया है आपके पास तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और बहुत वहाँ आपने देखा पैक्ड, बिल्कुल पैक्ड होता है, प्लास्टिक में पैक हुआ हुआ, पैक, और उनकी इनोवेशंस भी बहुत हो गई हैं मिसवाक के अंदर, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। तो उससे ये कि आपके दांत बहुत बेटर साफ हो जाता है। मिसवाक में ना कुछ ऐसा केमिकल है, कोई ऐसा केमिकल होता है कि जो क्लीनिंग एजेंट के तौर पे भी यूज हो रहा होता है। मिसवाक करने वालों के दांत खराब होते हैं, कभी देखे आपने? हाँ होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि मिसवाक जिस टाइम पे मतलब बताया गया कि मिसवाक इस्तेमाल करो 5 टाइम, आप पांचों नमाज से पहले कर सकते हैं। हाँ, तो वो जो और जिस जमाने में बताया गया उस जमाने में जो खाना था वो ऐसा खाना नहीं था। वो उस जमाने में ये असल में चिकन मुरगन ग़िज़ाएं नहीं थी। जी बिल्कुल, रॉ फूड खाते थे, हलवे नहीं थे, हलवे नहीं थे या इस तरह की चीजें नहीं थी, पान ये सब नहीं थी। बिल्कुल। अब क्या है, मिसवाक तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में हम जो है ना मीठा हमारी डाइट में ऐड है। पान हम कराची, आपको पता है हमारी सोसाइटी में कराची में पान तो बहुत, आप खाती हैं पान? मैं नहीं, सही से बताइए। मैं सही से बताऊं, मैं ओकेजनली कभी मीठा पान या सादा खुशबू कौन सा मीठा पान कभी क्रेविंग हो कोई, वो भी कोई स्पेसिफाइड जगह का, तो फॉर अ टाइम बीन कभी ऐसा पीआईडीसी या मीना बाजार का जो पान होता है। मीना बाजार नहीं, पीआईडीसी बहादुराबाद, या बहादुराबाद का। हाँ, एक वो ब्रांड है ना जो पान की ब्रांड है, वो गोल्ड रैप करके देते हैं। गोल्ड रैप, हाँ वो वाला पान खाया आपने जो आग जल रही होती है, वो मैंने ट्राई किया है। ट्राई किया, मुंह तो नहीं जला आपका? डेंटिस्ट हो गए, मैं ऑनियन बता रही हूं। पान आग वाला पान भी खाया? वो मैंने ट्राई किया। गर्म होता है, जलता है मुंह से? कुछ भी नहीं होता, वो मुंह में जाके वो बुझ जाता है। हाँ, वो मुंह में जाके बुझ जाता है, वो कुछ भी नहीं होता, वो वहां तक थोड़ी फायर होती है, मुंह में जाके वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। अच्छा, तो जैसे स्पेशल ओकेजन पे कभी खा लिया, कभी स्पेशल ईद बकरीद पे कभी। लेकिन ये जो तंबाकू का लोग पान खाते हैं उनके तो मैं बहुत खिलाफ हूँ। तंबाकू का पान खाना या यूजुअली जिनकी हैबिट ही पान खाना है, और पान से ज्यादा प्रॉब्लम है छालिया। पान का जो लीफ होता है
वो हाँ, वो बहुत सही है। बहुत हेल्दी है आपकी डाइट के लिए। अच्छा। वैसे अगर आप उसको स्टडी करें इट्स वेरी हेल्दी। सलाद के तौर पे खाना चाहिए? नहीं, सलाद के तौर पे ना खाएं, बट एज इन अगर वो कहीं से भी आपने खा लिया, जो उसमें खराब चीज होती है वो जब होती है बकरे छालियाँ। वगैरह को लेके जाएं चराने के लिए तो साथ उनको साथ साथ और खिला खुद भी जाए, 4-5 पत्ते हाथ में हाँ, रखे। बिल्कुल। बकरीद आने वाली है, यही करेंगे, यही करें, खुद भी खाते रहेंगे, खुद भी बकरे को खाते भी चराते हाँ, रहेंगे। तो बेसिकली छालिया जो है ना वो सबसे ज्यादा खराब करती है आपको। छालिया बिटिल नट जिसको बोलते हैं, बीटल नट जो, हाँ, वो खराब करती अगर है। आप गोश्त के साथ भी रख दें, आप खाली पान तो जितना चाहे खा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कत्था चूना लगा सकते हो उस नहीं, पे? बिल्कुल नहीं लगा सकते। कत्था चूना भी लगा सकते, कोई भी चीज नहीं, सिर्फ बिल्कुल। पान का पत्ता। कभी अगर आप में, आई वाज टेलिंग कि कभी ओकेजनली अगर आपने खा लिया दैट्स ओके, विदाउट छालिया एंड ऑल। अगर आप उसमें छालिया नहीं है और कभी आपका मूड है तो आई डोंट थिंक सो कि वो इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। द प्रॉब्लम इज दिस कि जो हैबिचुअल बना लेते हैं अपनी, जिनकी वो हैबिट सही है, नहीं है। दैट्स वेरी बैड। और फिर छालिया खाना, तंबाकू लेना या फिर कत्था और ये चूना, आपको पता है ये वो सही। माउथ के लिए सबसे ज्यादा ठीक है harmful है। डॉक्टर साहब, अभी मजीद आपसे बहुत बातें करनी है, लेकिन नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा जो है ना वो हमारे और आपके दरमियान हाइल है। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए हमारी खुशी नशरियात रमज़ान अल करीम और ये सेगमेंट रोज़ा और सेहत। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारी खुशी नशरियात रमज़ान अल करीम, सिलसिला है रोज़ा और सेहत का। और नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर सना नजमुल, जिनसे हम बात कर रहे हैं दांतों के मसाइल के हवाले से, मुंह के मसाइल के हवाले से, मसूड़ों के मसाइल के हवाले से। और ब्रेक पे जाने से पहले ये कह रही थी कि जी हमें दांतों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, वरना हमारी उम्र ज़्यादा नहीं होती लेकिन हमारे दांत हमारा साथ छोड़ जाते हैं। तो इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कुछ लोग मैंने देखा है यंग एज में भी दांत होते नहीं हैं, निकल जाते हैं, क्या वजह बनती है? देखिए, वजह ये बनती है कि वो जब उनके दांत आना शुरू होते हैं, पक्के दांत जो होते हैं, जो आपके मतलब मैं दूध के दांतों के बाद जो निकलते दूध के हैं, दांतों के बाद जो पक्के दांत होते हैं वो निकलना शुरू होते हैं, उनकी डाइट में मीठा बहुत ज्यादा है। आपको पता है चॉकलेट्स, केक्स, अगर हम देखें 15 ईयर्स बैक लोगों की डाइट को, तो 15 ईयर्स बाद अभी डाइट बहुत चेंज हो गई है, बहुत फैसिनेट हो गए हैं। इतनी ब्रांड्स हैं चॉकलेट्स की, कैंडीज की, अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। पहले अवेलेबिलिटी भी इतनी नहीं थी, इतनी बेकरीज नहीं थी, इतने केक्स नहीं थे। आजकल जो है वो मीठा ऐसा हो गया जैसे कि वो आपकी डाइट का पार्ट है। पहले हम लोग मीठा ओकेजनली, यानी कि हम लोग क्या होता था कि फ्राइडे को स्पेशली कुछ बहुत अच्छा खाना बन रहा है तो हमारे घर में कुछ मीठा बन गया, तो हम वीकेंड्स के ऊपर कुछ मीठा एंजॉय करते थे। लेकिन अभी आप देखें तो बच्चे डेली बेसिस पे मीठा खा रहे हैं। अब जब वो इतना ज़्यादा स्वीट लेना स्टार्ट करेंगे यंग एज से, तो उनके दांत तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। फिर क्लीनिंग हैबिट्स जो हैं वो उनकी इतनी डेवलप नहीं है, जिसमें पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस है। पेरेंट्स उनको सिखाते नहीं है कि प्रॉपरली दांत कैसे साफ़ करना है। जबकि देखा जाए तो स्कूल्स आर वेरी अवेयर, सोसाइटीज वेरी अवेयर। हमारे ज़माने में पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं थे बट बहुत अवेयर थे हेल्थ को लेके। लेकिन आज के टाइम में पेरेंट्स एजुकेशन होने के बावजूद भी अवेयरनेस या आई थिंक इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है। तो जो रीज़न है, बिल्कुल ये एक रीज़न ये है। बाकी मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कुछ लोगों की जेनेटिकली दांत बहुत खराब होते हैं, उनकी जीन में ही जो है ना, जीन में ही दांत खराब होते हैं। जीन में ही दांतों का कलर क्या होता है? क्या ऐसा है कि जो डार्क लोग होते हैं उनके दांत ज्यादा वाइट होते हैं, जो जरा गोरे लोग होते हैं उनके दांत पीले होते हैं? ये बात फैक्ट है। मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियों को देखा है जिनका कलर साफ होता है और दांत पीले होते हैं, दांत उनके पीले होते हैं। ये क्या वजह है? देखिए बेसिकली क्या है, नेचर ने ना हमें कंपनसेट किया है। तो जिसका रंग अच्छा दे दिया है, हाँ, उसके दांत अच्छे नहीं है, उसके दांत अच्छे नहीं, जो कि लोग डार्कर कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, हाँ, या वो लोग जो कि ज्यादातर अफ्रीका और इन कंट्रीज, उनके दांत बड़े वाइट होते हैं, वाइट भी होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं। उनके दांतों का जो शेप होता है वो बहुत खूबसूरत होता है, जो वो मुस्कुराते हैं उनके दांत बहुत हसीन, मुस्कुराहट बहुत कम लोगों की बहुत खूबसूरत होती है। इसमें दांतों का तो ऑब्वियसली मुस्कुराहट पे सबसे बड़ा रोल ही आपके दांतों का है। और जिनका मैंने देखा है, जो लोग बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन के होते हैं उनके दांत या तो आगे पीछे होते हैं या फिर उनके एक्सट्रीम येलो टीथ्स होते हैं। तो यूजुअली अब तो ये हो गया है कि वो लोग क्या करते हैं कि ब्लीचिंग करा लेते हैं या ब्लीचिंग करा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या फ्लॉस करने से फर्क पड़ता है? फ्लॉस का मतलब है नाज़रीन दांतों का खलाल करना, और बाकायदा इसमें मुख्तलिफ ब्रश, जैसे अब तो इक्विपमेंट्स आने लगे, इसमें धागा आगे होता जाता है, लोग दांतों में डाल के, और दांतों के बीच की जो जगह होती है उसमें खलाल करते हैं। पहले हम देखते थे लोग धागा लेके दांतों में डालते थे तो बड़ा अजीब सा लगता था, बल्कि बड़ी कराहियत सी आती थी। दांत में से खलाल करना या टूथपिक का इस्तेमाल करना आम तौर से मैनर्स के हवाले से इसे बहुत बदतहजीबी समझा जाता है
कि आप किसी के सामने जो है ना वो दांतों का खिलाल दांतों को बिल्कुल। करें या दांतों में से कोई फंसा हुआ खाना निकालें। बेहतर ही आप वॉशरूम जाके कर लिया करें, या बहुत से लोगों की आदत होती है हाथ रख के कर रहे होते हैं, बिल्कुल। वो और भी तो सही नहीं देखने वाले को बहुत घिन आ रही होती हाँ, है, हाँ। बहुत अजीब सा वियर्ड सा लग रहा होता है कि आप क्या कहीं बैठे हुए हैं और और आप टूथपिक तो वैसे भी कहते हैं कि दांतों के मसूड़ों को खराब करने अगर टूथपिक बेसिकली उसका जो आप डायमीटर इतना मोटा होता है, अगर वो दांतों के बीच में जाती है, दांतों में मजीद स्पेस या स्पेस हो जो जाती कला होती है वो और बढ़ ज्यादा जाती बढ़ाती है। तो और दूसरी चीज ये है कि ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। देखो अगर टूथपिक मारने वालों के दांतों से बहुत खून आ रहा खून होता आ है, रहा होता है, वो क्या करते हैं, अपने जो गम्स बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, आपकी जो वो फेस बार बार लगते लगते बिल्कुल इससे खराब फेस हो की जाता है। स्किन से भी ज्यादा आपके गम्स सॉफ्ट होते हैं। तो ये खलाल कैसा है, ये जो फ्लॉस है, फ्लॉसिंग इज गुड, लेकिन उसको हैबिट ना बनाएं। लोगों क्यों? को मैंने देखा है कि उन्होंने इतनी हैबिट बना ली कितना कि करना चाहिए फ्लॉस? मतलब आप करें डे में एक दफा कर लें, आप 3 दिन में 4 दिन में एक दफा डे कर में लें। एक दफा कर सकते हाँ, हैं? बिल्कुल। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फूड इंफेक्शन और या अगर फूड इंफेक्शन ना लग रहा हो ना, तो फिर बिल्कुल करने की जरूरत ऐसा नहीं है, डेंटिस्ट बताना ही नहीं चाहते ताकि लोग इनके नहीं, पास नहीं, जाते नहीं, बिल्कुल रहें, नहीं, बिल्कुल इलाज नहीं। कराते रहें, पैसे देखिए, देते ब्रश रहें, सबसे easy ये equipment राज है। की बात बताना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, फ्लॉस नहीं करें, इसलिए फ्लॉस करेंगे आपके दांत खराब नहीं होंगे तो आप मेरे पास नहीं आएंगे। फ्लॉस करें आप, मतलब ये है कि अगर आपको फूड इंफेक्शन का प्रॉब्लम है या पॉकेटिंग का प्रॉब्लम है, यानी दांतों में स्पेस है और आपको लगता है खाना वहां फंस रहा है, तो अच्छा, करें। किसी के दांतों में खिला नहीं है, बिल्कुल ना खाना करें। नहीं फंसता, Normally फिर भी brush लोग कहते हैं कि इस्तेमाल जी फ्लॉसिंग जो है वो 80-60% जो सरफेस है दांतों की उसको clear कर वो देता है। बिटवीन द फ्लॉस है वो क्लीन नहीं होगी, तो ये तो कहा जा रहा है। तो देखिए, ये क्या आजकल सिर्फ जो- फ्लॉस बेचने के लिए कहा जाता है? नहीं नहीं, आजकल जो टूथब्रशेस आए हैं वो आए 99.9% आपके दांतों को क्लीन करते हैं। इतने सॉफ्ट ब्रिस्टल्स ब्रशेस आप मार्केट तो ये में available 60% जो स्पेस बिटवीन द टीथ हैं, ये जो दो दांत मिले हुए हैं आपस में, हाँ। इसके दरमियान की आप कह रहे अगर हैं आपको कि ये properly- स्पेस बिल्कुल, साफ अगर नहीं करनी चाहिए। आपको प्रॉपर्ली ब्रशिंग आती है तो फ्लॉस की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। फ्लॉस इज जस्ट उन लोगों के लिए जिनको फूड इंफेक्शन का प्रॉब्लम है, इनको प्लाक बहुत जल्दी एक्यूमुलेट होता है या कैलकुलस बहुत जल्दी बनता है। ये वो आप सजेस्ट करती हैं देख के कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना या चाहिए। पर्सन टू पर्सन ये बहुत वेरी करता है, लेकिन इसको फैशन ना बनाए। जैसे इलेक्ट्रिकल Fashion ब्रशेस ना को लोगों ने फैशन बना दिया। किसको चीज को? इलेक्ट्रिकल ब्रशेस को इलेक्ट्रिकल ब्रशेस, हाँ, लोगों ने एक fashion बड़ी अच्छी बनाया। चीजें हैं, वो तो नहीं अच्छी नहीं है वो। बिल्कुल हैंडीकैप्स के लिए यूज होते हैं वो, बेसिकली हैं? वो बनाए। ये जरा दोबारा बताएं, इलेक्ट्रिकल ब्रशेस किसके लिए यूज होते हैं? इलेक्ट्रिकल ब्रशेस जो है, हमारे देखा होगा, जो हमारी बहुत अच्छी सोसाइटी है उसमें एक फैशन समझा जाता है इलेक्ट्रिकल हाँ, ब्रशेस हाँ। यूज करना। बेसिकली वो बनाए गए थे, अगर आप उसको गूगल भी करेंगे तो बनाए गए थे हैंडीकैप लोगों के लिए। जो अच्छा। लोग अपने हाथ से प्रॉपर्ली ब्रश नहीं कर कर सकते, उनके लिए बनाए गए थे कि उनको कोई और करके दे दे, यानी उनके साथ जो भी असिस्ट ये कर तो रहा इतनी है बड़ी बड़ी कंपनीज के ब्रशेस है, 2500 रुपए, 2,500 रुपए का ब्रश है एक इलेक्ट्रिकल इसका बच्चों का। इलेक्ट्रिकल ब्रश मैंने अभी मैं यूएई में मैंने देखा आपने भी लिए खरीदे? नहीं, बिल्कुल नहीं लिए मैंने देखे। एक बहुत आपने रिनॉन्ड सोचा कभी शायद आगे जाके कहीं जरूरत ना पड़ जाए? एक बहुत रिनॉन्ड कंपनी का टूथब्रश था, इलेक्ट्रिकल ब्रश, इन कॉस्ट अराउंड पाकिस्तानी 50,000। हाँ, 50,000? यस, इतना एक्सपेंसिव। एग्जीबिशन थी, हमने वो वहाँ ला पे के देखा। दिखाना चाहिए था तो आपको। वो कोई टर्किश कंपनी थी, उन्होंने बनाया उन्होंने और वो इतने एक्सपेंसिव ब्रशेस तो लोग खरीद रहे थे। ठीक है। कि ये तो बहुत स्पेशल चीज है। मैंने ठीक है, बोला, डॉक्टर इससे सना, बेहतर है 200 रुपए का ब्रश खरीद लें। 200 का नहीं, 2,500 रुपए का तो यहाँ मिलता है। बहरहाल आप हमारे साथ नहीं, मौजूद normal हैं। brush। हाँ, तो हम जरा शकील मदनी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो हमारा सना ख्वानी का जो ख़ास एक हिस्सा है। तो हम शकील मदनी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की भी सादत हासिल करें, और साथ साथ हम फिर इनके कलाम के बाद ब्रेक पे जाएंगे। जी, सल्ले अला नबीना सल्ले अला हर पैगंबर का ओहदा बड़ा है, लेकिन आका का मनसब जुदा है। हर पैगंबर का ओहदा बड़ा है, लेकिन आका का मनसब जुदा है।
इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। हर पैगंबर